Hello dear students, today we are discussing about unit and measurement. In this chapter we are discussing about units and measurement. First of all we are discussing about unit. Clear? Unit के बारे में हम लोग बात करें. Unit होता क्या है? For every measurement we need a unit. Clear? For example, for our weight, length, time we need a unit to specify. और अगर हम बात करें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें पता ही ना होगी, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम के बारे में बात की, मैंने बोला 20 सेकेंड, इट मीन्स हम टाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं. इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, जो भी यूनिट है पर्टिकुलर उसके एक हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. हम मास की बात करें, टाइम की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं उन सभी को क्लियर करता है. यूनिट्स जो है हमारे पास, इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया हमारे पास. फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स सिंपली. सेकेंड कैटेगरी वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स नेम से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है, दैट इज डिराइव्ड. इन यूनिट्स को डिराइव किया गया फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारे पास या बेस यूनिट्स, इन यूनिट्स को डिराइव किया गया. क्लियर? यहाँ पर हम फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट इनके बारे में बात करेंगे. उससे पहले हम बात करते हैं हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. क्लियर? इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, या सिंपली हमारे पास मास, डिस्टेंस एंड वी हैव सिंपली टाइम. फॉर एग्जांपल, system name CGS. In CGS system, they were CGS system. C stand for centimeter, G stand for gram, S stand for second. Number 2 we have MKS system, FPS system. In MKS system, meter, kg, second is used for measuring mass, length and time. In FPS system, foot, pound, second is used. Clear? After that, in 1971, General Conference of Weight and Measure suggested a new system and recommend that system, named as System of International, abbreviated as SI system. In SI system, we have 7 fundamental units. 7 units. For example, for measuring mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity, for these physical quantity we have system. We use for mass kg, for length meter, for time second, for temperature simply Kelvin, for electric current एम्पियर और आई से हम इसको डिनोट करते हैं. और फिर फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वी यूज मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. क्लियर? एब्रिविएटेड एज केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला. क्लियर? ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं. आफ्टर दैट 2 यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स वी हैव स्टेडियन एंड रेडियन. Clear? 2 units, 2 supplementary units simply. 2 supplementary units, radian and stadian. Radian is used for plane angle. Stadian is used for solid angle. Clear? Plane angle, like we have a ring. In that case, if we cut this portion, then simply this angle theta, angle is equal to arc upon radius. This is in the category of radian. Or in case of stadian, we have
area. Like this is a sphere, we cut this portion, then this portion is not a arc but this is an area DA, and this angle B, like this angle, this is equal to area upon radius square. Clear? These two supplementary units, radian as well as radian, इनके बारे में हम बात करेंगे. अब हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ का जो मेजरमेंट है वो किस टाइप से होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए. मेजरमेंट ऑफ लेंथ सिंपली स्कूल टाइम में क्लास में जब हम यूज करते हैं लेंथ के मेजरमेंट के रिगार्डिंग, तो हमारे पास एक मीटर स्केल होता है. क्लियर? मीटर स्केल जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार सेंटीमीटर में होता है और 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन होते हैं, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर होता है, जहां तक हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. इट मीन्स जो मीटर स्केल हमारे पास होता है उसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं अप टू 10⁻³ मीटर. यहाँ तक एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे पास अपैरेटस है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गोज है, इनके अंदर क्या होता है, वर्नियर जो कैलिपर होता है इसका जो हमारे पास मेजरमेंट होता है बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होता है अप टू 10⁻⁴ मीटर. स्क्रू गोज जो होता है उसके अंदर मेजरमेंट होता है अप टू 10⁻⁵ मीटर, या फिर स्फेरोमीटर भी हमारे पास वहां पे अवेलेबल रहता है. इसके अंदर हमारे पास 10⁻⁵. सिंपली याद रखने के लिए जो 5 है सिमिलर लाइक दैट. क्लियर? 10⁻⁵ आप इजिली. और बियॉन्ड अगर इनकी बात की जाए, इनको छोड़कर हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्टार, मून, प्लैनेट एटसेट्रा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन मीटर स्केल का हम उसके अंदर यूज नहीं कर सकते. उन केसेस में हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होते हैं लाइक पैरेलैक्स मेथड. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ने पैरेलैक्स मेथड. क्लियर? पैरेलैक्स मेथड की हम बात करेंगे. पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स. क्लियर? सिंपल एग्जांपल से हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव मार्कर, या सिंपली पुट ए पेन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. नाउ क्लोज वन आई एंड सीज फ्रॉम दिस आई. नाउ दिस. नाउ द बेस या बैकग्राउंड की बात की जाए, बैकग्राउंड हमारे पास चेंज हो रहा है. इन दैट केस बैकग्राउंड इज चेंज. सेम दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स. इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल we have to calculate the distance of this star from two different positions on the surface of earth, like this point A point, this point B point. यहाँ से सिंपली हमारे पास this will the angle theta, any angle, this with the diameter या arc हम बोल सकते हैं. सिमिलर यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, say it is distance D from this point. Now this with the diameter capital D. Now angle, we know angle is equal to arc upon radius. In this situation diameter is treated as arc, diameter capital D upon radius. This is the formula of angle. Now we have to calculate this distance. Simply D is equal to capital D by theta. Now we can calculate the distance by this method. Clear? Now जो एंगल्स होता है वो हमारे पास डिग्री, रेडियन या फिर मिनट, सेकंड में भी एंगल हम मेजर करते हैं. किस टाइप से मैं अभी आपको एक बार डिस्कस करता हूं. हमारे पास सिंपली 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हमारे पास होता है. क्लियर? 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय में 360 रेडियन, या सिंपली पाई बाय 180 रेडियन. यहां से 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. 60 सेकेंड ये जो हमारे पास सेकेंड के लिए यूज किया जाता है. 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60, सॉरी सिंपल दिस इज यूज फॉर मिनट. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. क्लियर? इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ से अगर हमारे पास डिग्री में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े हम लोगों को, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, एंड पाई को हम 3.14 लिखेंगे और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली डिग्री में इसकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? डिग्री से फिर हमें अगर मिनट की वैल्यू निकालनी है तो इसको 60 से अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
तब हमारे पास 1 मिनट। आफ्टर दैट 1 सेकेंड अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, अगेन वी डिवाइड दिस लाइक दैट। क्लियर? रेडियन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसके, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे डिग्री रेडियन के बारे में। मैं क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी बुक से ही करवा रहा हूँ। 1 डिग्री जो होगा इसकी वैल्यू आप लोगों को लर्न भी कर लेनी है आपके पास। क्लियर? दैट इज 1.74 10⁻⁻² रेडियन। क्लियर? 1 मिनट इज इक्वल टू 2.95 into 10⁻⁻4 रेडियन। 1 second is equal to 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। क्लियर? ये इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज रहेंगी कुछ जो आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन इज दैट द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically opposite point A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree 54 minute. Give the diameter of the Earth to be about. We have situation like that, A point, B point, and we have moon at this point. We have given angle theta that is equal to 1 degree 54 minute, and we have also given the diameter of the earth is about, this diameter is about 1.276 into 10⁻⁷ meter. Clear? We have to calculate this distance. Now simply angle is equal to arc upon radius. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको हमारे पास सॉल्व कर देंगे, हमारे जो मैथ के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं। हम बात करते हैं वी हैव टू कैलकुलेट आर्क गिवन है, हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस जो होगा या सिंपली डिस्टेंस की बात करूँ दैट इज इक्वल टू आर्क गिवन है 1.276 10⁻⁷ मीटर डिवाइडेड बाय में एंगल। एंगल जो हमारे पास इस फॉर्म में है इसको हम कैसे चेंज करेंगे? 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 60 प्लस में 54, हमारे पास 60 प्लस 54 अगर मैं बात करूं हमारे पास कंप्लीट मिनट के अंदर कन्वर्ट हो चुका। और 1 मिनट अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू दिस 114 into 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर भी सकते हो। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एंगल की 3 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू 3.32 into 10⁻⁻²। मैथमेटिकल वर्क है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका वैल्यू रिजल्ट 3.84 into 10⁻⁸ मीटर। इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट होमवर्क है आप सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी। सन है हमारे पास, सन का जो एंगुलर डायमीटर है that is equal to 1920 minute, and the distance of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. That is also an astronomical unit. Later discuss about that. What is the diameter of the sun? The sun angular diameter is measured to be 1920. The distance d from the sun, d of the sun from the earth is this. What is the diameter of the sun? We have to calculate the diameter of the sun. We have to calculate this. Distance is also given and angle is also given. Okay, thank you. Hello dear students, class 11th। आज हम यूनिट मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका पार्ट 2 जो हमारे पास है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात की थी और पैरेलैक्स मेथड जिसके बारे में अगर हम बात करें उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। आज हम और जो मेथड था पैरेलैक्स मेथड उसका हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टू फाइंड द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। उस केस में हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड
उसके बाद हम बात करेंगे रेंजेस ऑफ लेंथ, लेंथ कहाँ से कहाँ तक हमारे पास वेरी करती है। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, परसेक है, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ मास एंड लास्ट जो हमारे पास रहेगा मेजरमेंट ऑफ टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड हमने कर लिया जो हमारे सिलेबस में है। आज सेकंड इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, टू फाइंड द साइज ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल जो उसका साइज होता है वो नियर अबाउट 10⁻⁻9 टू 10⁻10 मीटर के नियर अबाउट होता है। तो उसके लिए हम सिंपल जो डिवाइस है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जो लें, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनका हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, कॉलिक एसिड लेके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट लाइक एक्टिविटी है हमारे पास। हमने क्या करना है, टेक 1 cc ऑफ ओलिक एसिड। क्लियर। इस ओलिक एसिड को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 25 ग्राम, 25 cc ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। क्या करना, ओलिक एसिड को मिक्स कर लेना है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 25 cc जो सॉल्यूशन हमने लिया है इसमें से 1 cc, cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्लियर। इसका वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात की जा रही है। 1 cc सॉल्यूशन में से लेंगे, अगेन इसको मिक्स करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और यहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे 20 cc ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो इतना करने के बाद जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास 20 cc, जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, फॉर एग्जांपल V बी द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप एंड N बी द नंबर ऑफ ड्रॉप, NV जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा विद कंसंट्रेशन 20 इंटू 25। क्लियर। ये हमारे पास नेट वॉल्यूम होगा 20 इंटू 25। इतना वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर कर लेना। दोबारा फिर सुने, टेक 1 cc ऑफ ओलिक एसिड, मिक्स इट विद अल्कोहल टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 25 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ टेक 1 cc from this prepared solution and again mix it with alcohol to prepare a solution of 20 cc. Clear. Now we have solution of volume N into V with concentration 1 by 20 into 25. Clear. तो यहाँ से हमने इसका वॉल्यूम यहाँ पे ले लिया। जैसे इस सॉल्यूशन को वाटर के ऊपर रखा जाएगा हमारे पास, तो वाटर पे हमारे पास क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा इंस्टेंटली, एकदम से। जब स्प्रेड होगा तो वहां से क्या होगा, जो अल्कोहल होगा वो इवेपोरेट्स हो जाएगा, ओनली ओलिक एसिड उसके ऊपर रिमेन रहेगा विथ थिकनेस टी, जिसकी थिकनेस क्या होगी, टी, एंड ए बी द एरिया। नाउ एरिया इनटू थिकनेस, हमारे पास जो लेयर हमारे पास वाटर के ऊपर प्रेजेंट है, एरिया इनटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम N इंटू V बाय में 500। इस एरिया को बाय ट्रेस और बाय ग्राफ पेपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T जो होगा हमारे पास NV बाय में 500 इंटू T। N का हमें पता है, नंबर ऑफ ड्रॉप गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर, V वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एंड A बी द एरिया दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर, एंड दिस बी द कंसंट्रेशन। क्लियर। तो थिकनेस T हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास वैल्यू होगी नियर अबाउट, इसका डायमेंशन होगा थिकनेस का 10⁻⁹ मीटर के नियर अबाउट आएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना आए तो दोबारा से इसको आप वॉच करें, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ क्लियर हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये सब टॉपिक जो आप कर रहे हो सभी आपके लिए नए हैं, न्यू है। क्लियर। तो एक दो बार आप इनको करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कंसेप्ट बनाए, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 20x20 लिखा हुआ है। क्लियर। तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना है, ना कि वैल्यूज की तरफ। वैल्यू हमारे पास आप कुछ भी ले सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे ले ली। क्लियर। अब हम बात करेंगे रेंजेस ऑफ लेंथ। लेंथ जो है ये हमारे पास वेरी करती हैं 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। क्लियर। जिनको हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर हमने बात की थी। अब प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करें, इंपोर्टेंट भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। It is defined as the average distance
between the sun and the earth. Clear? 1 astronomical unit is equal to 1.496 या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है, इसको ये डिस्टेंस की एक यूनिट है, डिस्टेंस मेजर की जाती है इससे. क्लियर? इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेंथ. नंबर 2 हम बात करेंगे यहाँ पे लाइट ईयर. लाइट ईयर इट इज डिफाइंड एज द distance covered by speed of light in 1 year. Clear? 1 light year is equal to 9.46 10⁻15 मीटर. Simply हम लोग speed of light 3 into 10⁸ and 365 days. 365 डेज. क्लियर? 365 मल्टीप्लाई इस टाइप से हम इसको निकालेंगे. 1 ईयर के अंदर 365 डेज. 1 डेज में कितने हमारे पास आवर होंगे, 1 आवर में कितने मिनट होंगी, कितनी सेकंड होगी, इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. क्लियर? थर्ड हम बात करेंगे पर सेक की. पर सेक. क्लियर? इट इज आल्सो येट अनदर यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ मेजरमेंट के लिए पर सेक होता क्या है हमारे पास. फॉर एग्जांपल किसी भी सर्कल की आर्क कट कर ली जाए और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ इसकी बात की जाए, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और ये जो एंगल थीटा है ये 1 सेकंड हो. सेकंड मिनट में एंगल होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. जिसे बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखना. ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको पर सेक का नाम दिया जाता है. क्लियर? और कैलकुलेट कैसे करते हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. इट इज सिंपली द रेडियस ऑफ एन आर्क हैविंग आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट मेक्स और सबटेंड एट एन एंगल 1 सेकंड. क्लियर? आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ से जो हमें रेडियस यहाँ से कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मैंने आपको बताया भी था किस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे. 60 इंटू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन. इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे हमारे पास तो 1 पर सेक जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगी. एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 ईयर लाइट ईयर. लाइट ईयर का इतना टाइम हमारे पास होता है पर सेक. क्लियर? ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट थी और तीनों डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए यूज में लाई जाती है. अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास. मास जो होता है ये वेरी करता है फ्रॉम 10⁻⁻30 kg. जो मास नियर अबाउट ऑर्डर होता है हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. क्लियर? मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है ऑर्डर की. उससे लेकर हमारे पास 10⁻55 जो हमारे पास नियर अबाउट मास ऑफ यूनिवर्स. क्लियर? मेजरमेंट के लिए हमारे पास सिंपल कॉमन बैलेंस की हम हेल्प लेते हैं मेजरमेंट के लिए. और सेकंड हमारे पास अगर हम बात करें प्लेनेट है, मून है, उनका मास निकालने के लिए हमारे पास होते हैं ग्रेविटेशनल मेथड. ग्रेविटेशनल मेथड जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर हम इसकी बात करें ग्रेविटेशनल मेथड. अब स्मॉल है एटम मॉलिक्यूल साइज, तो उनके लिए हमारे पास एक यूनिट लिखी गई है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या सिंपली AMU उसको बोलते हैं. 1 AMU जो होता है हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻27 kg या 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. क्लियर? तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. इसके हेल्प से भी हम मासेस कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम हमारे पास क्या होता है? टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड. हमारे पास जो घड़ी है वो रीड करती है, उसको टाइम बोला जाता है. क्लियर? तो इसके लिए हमारे पास एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए. और उसको हमारे पास प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है NPL के अंदर, नेशनल
फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली। क्लियर, उसको हमारे पास अथॉरिटी है उसकी मेंटेनेंस की और टाइम और फ्रीक्वेंसी की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। क्लियर, और यहाँ से जो 1 सेकेंड जो हमारे पास होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 9192631770 vibration of radiation of transition between two hyperfine state at ground level of cesium 133। क्लियर, सीजियम 133, सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं इसको, एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास टाइम की मेजरमेंट के लिए यूज में लाया जाता है। इसके यूनिट हमारे पास सेकंड होते हैं, सेकंड हम मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं इसके मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। हमारे जो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, उसका रोटेशन जो होता है एसी पे हम उसका यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। नाउ वी कैन नॉट टेक सोलर क्लॉक। रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये माना गया जो रोटेशन होता है वो डे टू डे और ईयर टू ईयर उसके अंदर स्लाइटली चेंज आता है। उस चेंज की वजह से हम उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होता है, और एक इसकी इम्पोर्टेंट यूनिट भी होती है 1 सेक जो है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ तक हमने इसके टाइम के बारे में बात की, मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में बात की, प्रैक्टिकल यूनिट्स की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर या परसेक, और उससे पहले हमने रेंजेस ऑफ लेंथ के बारे में बात की, इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स मेथड किया हमने, उसके बाद आज साइज ऑफ एन ओलिक एसिड भी किया। तो थैंक यू आप सभी का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।